ये म्यूचुअल फंड्स क्या हैं? अरे भाई ये स्टॉक्स क्या है? और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वरी नॉट, आप बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड के यूट्यूब चैनल पर हैं। यहाँ हम आपके सारे कंफ्यूजन चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो काफी टाइम से लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि डायरेक्ट स्टॉक्स लिया जाए या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। तो चलिए इन्वेस्टिंग के दोनों ऑप्शन समझने निकल पड़ते हैं। और एक बात पक्की है, वीडियो के एंड तक आपको आंसर मिल जाएगा विच इज बेटर एंड व्हाई। रेडी हो तो सीट बेल्ट लगा लो, क्योंकि ये राइड आपके फाइनेंशियल फ्यूचर का डायरेक्शन सेट करने वाली है। बट सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स है क्या। व्हाट आर स्टॉक्स? सिंपल शब्दों में स्टॉक्स यानी कंपनी के शेयर्स। जब आप किसी कंपनी का स्टॉक बाय करते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे शेयर होल्डर यानी को ओनर बन जाते हैं। हाँ, छोटा हिस्सा छोटा ही सही, लेकिन मालिक तो हो ही। जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी का एक शेयर खरीदा तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो गए। आप कंपनी के शेयर्स यानी स्टॉक्स अपने स्टॉक ब्रोकर के थ्रू या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ले सकते हो। स्टॉक इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स दो तरह से मिल सकते हैं। फर्स्ट, शेयर प्राइस बढ़ने पर, जिसे कैपिटल गेन कहते हैं। सो अगर आपने एक स्टॉक 100 रुपए पर लिया और उसकी प्राइस 110 रुपए हो गई तो आपको पर शेयर पर 10% या 10 रुपए का गेन होगा। सेकेंड, डिविडेंड के थ्रू। जब कंपनी अपना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसे डिविडेंड बोलते हैं। लेकिन ये सब कुछ कंपनी की मार्केट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, वहीं अगर कंपनी पूरी तरह गिर गई तो आपका पैसा भी डूब सकता है। एंड डिविडेंड तो भूल ही जाओ। सो रिस्क भी आपका, रिवॉर्ड भी आपका। अब चलते हैं म्यूचुअल फंड्स पर। व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स में आप अपना पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को देते हो इन्वेस्ट करने के लिए। वो आपके और बाकी हजारों लोगों के पैसों को कलेक्ट करके एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाता है, जिसमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स और भी कई एसेट्स होते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स बहुत टाइप के हो सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ स्टॉक्स हैं तो उसको हम इक्विटी म्यूचुअल फंड बोलते हैं। म्यूचुअल फंड की एक यूनिट होती है, उसका प्राइस होता है एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू, जो मार्केट के हिसाब से हर दिन चेंज होता है। आपके रिटर्न्स एनएवी के मूवमेंट पर डिपेंड करते हैं, जो कि फंड के अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट के परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़ता या गिरता है। लेकिन याद रखिए, म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स मार्केट लिंक्ड होते हैं, कोई गारंटी नहीं होती। लेट अस से आपके पास 5,000 रुपए हैं। अगर आप स्टॉक लेते हैं तो आप उस 5,000 रुपए से शायद 3 से 4 कंपनी के शेयर्स लेंगे। अगर एक कंपनी गिर गई तो नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। अगर आप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो वही 5,000 रुपए में सर्टेन नंबर ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाता है, सब्जेक्ट टू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, जिससे रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इस टॉपिक को आगे वीडियो में और डिटेल में समझेंगे। अब दोनों ऑप्शंस स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, ताकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन और भी क्लियर हो सके। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहला पॉइंट है रिस्क और रिटर्न का। स्टॉक्स में रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन अगर सही स्टॉक पकड़ लिया तो रिटर्न्स भी जबरदस्त मिल सकते हैं। लेकिन भूलना मत, ये एक हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम है। अगर एनालिसिस गलत हो गया या मार्केट अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में चला गया तो नुकसान भी हो सकता है और नेगेटिव रिटर्न भी पॉसिबल है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उसमें भी रिस्क होता है, लेकिन एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज करता है। पैरामीटर 2, मैनेजमेंट। स्टॉक्स में पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आप खुद रिसर्च करते हो, खुद एनालिसिस करते हो और डिसाइड करते हो कि किस स्टॉक में पैसा डालना है। यानी अगर आप स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हो या एक्टिवली मॉनिटर कर सकते हो तो स्टॉक्स आपके लिए सूटेबल हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनके पास एक्सपीरियंस, एडवांस्ड टूल्स और एक डेडिकेटेड रिसर्च टीम होती है, जो मार्केट को डीपली एनालाइज करती है। अगर आप हैंड्स ऑन इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहते हो या रेगुलर रिसर्च का टाइम नहीं निकाल सकते हो तो म्यूचुअल फंड्स एक सूटेबल चॉइस हो सकता है। तो सिंपल बात यह है, अगर आप खुद अपना पोर्टफोलियो संभाल सकते हो तो स्टॉक्स बेटर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट गाइडेंस और डाइवर्सिफिकेशन प्रेफर करते हो तो म्यूचुअल फंड्स सूटेबल है मेरे दोस्त। पैरामीटर 3, डाइवर्सिफिकेशन। स्टॉक्स के थ्रू डाइवर्सिफिकेशन करना कॉस्टली हो सकता है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स ले रहे हो और अलग अलग सेक्टर्स या कंपनीज में पैसा लगाना चाहते हो तो काफी बड़ा कैपिटल चाहिए। हर एक स्टॉक खरीदने के लिए अलग कॉस्ट लगेगी, जिससे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना महंगा हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। यहाँ आप छोटी इन्वेस्टमेंट से भी 20 से 30 कंपनीज में डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक एसआईपी से ही आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स में यूजुअली आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन स्टॉक्स के थ्रू इतनी छोटी अमाउंट में डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल नहीं होता। पैरामीटर 4, कॉस्ट। स्टॉक्स में ब्रोकरेज फीस हर ट्रांजैक्शन पे लगती है, साथ ही डीमेट अकाउंट का मेंटेनेंस चार्ज भी होता है। म्यूचुअल फंड्स में ट्रांजैक्शन कॉस्ट जनरली कम होती है और सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अलग से डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती।
स्पेशली डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान्स में एक्सपेंस रेशियो भी लोअर होता है, जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पे पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है। पैरामीटर 5, इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग टाइम। स्टॉक्स का ट्रेडिंग टाइम फिक्स्ड होता है, जनरली 9:15 AM से 3:30 PM तक। सिर्फ इसी ड्यूरेशन में आप स्टॉक्स बाय या सेल कर सकते हो। साथ ही प्राइजेस हर सेकंड चेंज होते हैं, तो टाइमिंग काफी क्रूशियल बन जाता है। गलत वक्त पे ट्रेड करना लॉस भी ला सकता है। म्यूचुअल फंड्स में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप किसी भी दिन इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे मार्केट खुला हो या बंद हो, लेकिन एक्चुअल अलॉटमेंट म्यूचुअल फंड के ट्रेडिंग डेज पर ही होती है। आपका इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डे के NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू पे लगता है, जो मार्केट क्लोज होने के बाद कैलकुलेट होती है। तो अगर आप एक्टिव ट्रेडिंग और प्रिसाइज टाइमिंग प्रेफर करते हो तो स्टॉक्स बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप रिलैक्स्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्रेफर करते हो तो म्यूचुअल फंड की फ्लेक्सिबिलिटी काफी कन्वीनियंट हो सकती है। और पैरामीटर 6, टैक्स बेनिफिट्स। स्टॉक्स में डायरेक्टली कोई टैक्स सेविंग का बेनिफिट नहीं होता, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स एक सुटेबल ऑप्शन होती है, जो सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर आता है। इसका मतलब अगर आपको टैक्स बचाना है तो ELSS म्यूचुअल फंड एक सुटेबल चॉइस हो सकता है। रिटर्न्स भी मिलते हैं और टैक्स बेनिफिट भी अंडर द ओल्ड रिजीम। अगर आप इन्वेस्टिंग के साथ टैक्स सेविंग भी प्लान कर रहे हो तो ELSS को कंसीडर करना एक स्ट्रेटेजी मूव हो सकता है। पैरामीटर 7, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है कि आप अपना इन्वेस्टेड पैसा कब और कितने इजीली निकाल सकते हो। स्टॉक्स की लिक्विडिटी हाई होती है, आप कभी भी बेच सकते हो और पैसा एक दिन में अकाउंट में आ जाता है। अगर अर्जेंट कैश चाहिए तो स्टॉक्स ज्यादा फ्लेक्सिबल ऑप्शन हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी थोड़ी डिफरेंट होती है, ये फंड के टाइप पर डिपेंड करता है। जैसे ELSS फंड्स में 3 साल का लॉक इन होता है, तो उस टाइम से पहले आप रिडेम्पशन नहीं कर सकते। कुछ फंड्स में रिडेम्पशन प्रोसेस में 2 से 3 दिन लग सकते हैं, तो लिक्विडिटी थोड़ी लिमिटेड हो सकती है। इन्वेस्टिंग एक बैलेंस का गेम है। रिस्क लेके बड़ा रिवॉर्ड चेज करना है या स्टेबिलिटी प्रेफर करनी है, ये आपके फाइनेंशियल गोल्स पर डिपेंड करता है। तो आपको डिफरेंसेस तो समझ आ गए होंगे। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन कब बेटर है। रेडी हो आंसर के लिए? सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट इसका कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, बट बेस्ड ऑन जो भी हमने डिस्कस किया, कुछ चीजें क्लियर है। अगर आपके पास टाइम है रिसर्च करने का, पेशेंस है मार्केट को समझने का, कॉन्फिडेंस है रिस्क लेने का, तो फिर आपके लिए स्टॉक्स बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। बट अगर आप बिजी हो जॉब या बिजनेस में, नए हो इन्वेस्टिंग में, या थोड़ा थोड़ा पैसा रेगुलर बेसिस पे डालना चाहते हो, तो फिर आप म्यूचुअल फंड्स को कंसीडर करें। इन्वेस्टिंग कोई रिजिड फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी है। आपको सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना जरूरी नहीं, बल्कि आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकते हो। जैसे 80% म्यूचुअल फंड्स प्लस 20% स्टॉक्स, रिलेटिव स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का बैलेंस्ड मिक्स, 60% म्यूचुअल फंड्स और 40% स्टॉक्स, थोड़ा ज्यादा कंट्रोल और पोटेंशियल हाई रिटर्न्स, या कोई और रेशो जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट से मैच करे। इन्वेस्टमेंट एक क्रूशियल डिसीजन है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।